हंगामा। प्रशांत देव जी, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए मीना जी, लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेज दिया गया। लेकिन जिस तरीके का हंगामा आज देखने को मिला इस बिल पे, ऐसा लगता है कि अब एसआईआर से शिफ्ट हो गई, मामला इस पे आ गया। अगर ये सदन और चलता, लेकिन सदन कल तक ही है, लेकिन अभी किश्तों में हंगामा आप देखेंगे आगे, ये तो तय है, बानगी ही से पता चल जाता है। लेकिन अब फैक्चुअल चीज जरा आपको बता दें। देखिए इसमें क्या है कि 3 बिल है। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल, दूसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और तीसरा यूनियन टेरिटरी बिल जो संशोधन बिल है। तीनों इसलिए कि कई जगह जो है यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री, जैसे ही इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, 30 दिन के अंदर इनको पद छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ते हैं तो 31वें दिन अपने आप पदमुक्त माना जाएगा। लेकिन ये सांसद रहेंगे, मंत्री पद जाएगा, सांसद रहेंगे, और अगर कुछ साबित नहीं हुआ तो वापस अपने पद पर आ जाएंगे। ये बिल कहता है। लेकिन जैसे कि बिल पेश होने के पहले से ही जिस तरीके का विरोध शुरू हो गया था, वो उसकी बानगी हमको आज लोकसभा में दिखाई दी। बिल फाड़ा गया और गृह मंत्री के ऊपर फेंका गया, यहाँ तक। लेकिन बावजूद उसके गृह मंत्री ने कहा भाई कि मैं भी जब गिरफ्तार हुआ था तो उसके बाद मैंने कोई संवैधानिक पद तब तक नहीं लिया जब तक मैं दोष मुक्त नहीं हो गया, जब तक तमाम तरह की बात चलती रही। लेकिन अब आपने तो जो सामने दिख रहा है मीना जी, वो देख रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। और मुझे जो यहाँ पे पार्लियामेंट में दिखाई सुनाई समझ में आ रहा है, सिर्फ विपक्ष नहीं, सरकार के लोग भी जो है वो दबे मुंह से या बोल नहीं पा रहे हैं। उनको भी ये बात बहुत ठीक नहीं लग रही है। क्यों कि सार्वजनिक जीवन में तो मुकदमे बड़े आम बात है, बहुत आम बात है मुकदमे होना। और जिस तरीके से ये BNS भारतीय न्याय संहिता जो कानून बदला है, FIR होना इतना आसान हो गया है, और उसमें तो डर तो सबको लग रहा है। जैसे कि सब कह रहे हैं कि दुधारी तलवार की तरह है ये बिल। अगर ये पास हो जाता है, मूर्त रूप ले लेता है, कानूनी रूप ले लेता है, तो इससे एक भय तो जरूर बन जाएगा, और भय बना हुआ है बल्कि। और ये बात सच है कि बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं ने जो बात कही, ये कही कि भाई एक बात, जैसे कि मनीष तिवारी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा भाई कि ये रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप सिर्फ आरोपी हैं, दोषी नहीं है। लेकिन इसमें तो मुकदमा दायर होते ही और दरोगा ने चार्जशीट फाइल की और आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आपकी नौकरी गई, कुर्सी गई आपकी। खासकर तब जब PMLA, हवाला कानून में तो बेल होती ही नहीं है। अगर गिरफ्तार आप हो गए तो 3-3, 6-6 महीने बेल का प्रावधान ही नहीं है, इतने स्ट्रिंजेंट लॉ है वो। तो एक सवाल तो बिल्कुल उठना लाजमी है। विरोध तो जबरदस्त तरीके का मतलब हुआ है, आगे और भी होगा। अब सवाल है कि ये प्रशांत जी बहुत इम्पोर्टेंट बात की तरफ आपने संकेत दिया है। सत्ता पक्ष, आज का जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष के तमाम विषयों को कैसे मतलब नेस्तनाबूद करता है, जिसको कहते हैं, वैसी स्थिति दिख रही है। तो जो आपने कहा कि SIR का मुद्दा पीछे चला जाएगा और विपक्ष इस मुद्दे पर अब जनता के पीछे या जनता के साथ या जनता का ध्यान दिलाते हुए नजर आएगा, आपको लगता है कि इसमें सत्तारूढ़ दल कहीं न कहीं एक और सरकार भी, दोनों एक और सफलता की तरफ बढ़ेंगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए जिस तरीके का मतलब बिल को जिस तरीके से रखा गया है, और आखिरी 3 दिनों में, 12 से 18 की छुट्टी के बाद 3 दिनों में रखा गया है, और रखने वाला कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। तो मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि जो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो और संख्या बल में कोई कमी है नहीं, और परसेप्शन मैनेजमेंट भी इस तरीके का बीजेपी इसको बनाएगी कि हम तो शुचिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो नैतिकता के आधार पे बात कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी बॉल फेंक दी है कि करप्शन के मामले में आप डिफेंड कैसे करेंगे कि नहीं मैं करप्ट रहूंगा नहीं। ये डिबेट जब होगी तो फिर उसमें लगता है कि एज बीजेपी को
मिलेगी बीजेपी एज लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोई इस बात के डिफेंड कैसे कर सकता है कि नहीं जी हम तो करप्ट रहेंगे सार्वजनिक जीवन में। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको जब ये तो एक तो नैरेटिव, होगा, एक जब ये तो डिस्कोर्स नैरेटिव होगी, बनाने का काम इससे होगा, नैरेटिव परसेप्शन बनाने का काम इससे होगा, संदेश की वॉर ऑफ राजनीति नैरेटिव होगी, रहेगी।